माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। साथ ही आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हर त्यौहार की तरह जन्माष्टमी भी इस बार जो है वो 2 दिन मतलब मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो कल मनाया था और कुछ लोग जो है वो आज के दिन मना रहे हैं, यानी कि थर्सडे के, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन के। तो हम लोग भी थर्सडे को ही मनाने वाले हैं। और ये व्लॉग मेरा पहले का ही है। अभी शाम के बज रहे हैं 4 या 4:30। अभी मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं क्योंकि दिन में इतने सारे काम होते हैं ना, तो मतलब मुझे टाइम ही नहीं लगा था कपड़े धोने का। और आज मुझे साफ़ करना था मतलब मेरा बाथरूम। वैसे तो डेली ही जब हम नहाते हैं या कपड़े धोते हैं तो हमारा बाथरूम जो है वो हम साफ़ करते ही करते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन में मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है बाथरूम की। अच्छे से ब्रश और हार्पिक से मैं इसको कर देती हूँ, क्योंकि मेरे किचन का जो भी पानी रहता है ना वो बाथरूम में ही आता है। तो वैसे अगर मैं नॉर्मली वाइपर से साफ़ करूँ या झाड़ू से तो हो तो जाती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत काई जो है वो जम जाती है। और इस वजह से मुझे 2 से 3 दिन में जो अच्छे से ब्रश से इसे साफ़ करना पड़ता है। और फिर हम जहाँ रहते हैं तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी है ही, चाहे हम अब खुद के मकान में रह रहे हो, चाहे हम किराए के मकान में रह रहे हो। और फिर जहाँ हम रहते हैं घर वही होता है, अब चाहे किराए से रह रहे हो बेशक। और जुलाई में पूरे 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते-रहते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं भी उस हिसाब से रखती हूँ, तभी इतने दिन हो। नहीं तो मकान मालिक जो होते हैं वो तुरंत ही खाली करवा देते हैं। और जैसे मैं बताती हूँ, मेरे मकान मालिक भी बहुत अच्छे हैं, तो दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं तो मैं गंदगी करके रखूँ या साफ़-सफ़ाई ना रखूँ तो वो रख लेंगे। तो मतलब मेरी तरफ से भी साफ़-सफ़ाई है या चीज़ें मैं अच्छे से रखती हूँ, तो इस वजह से इतने टाइम से हैं। अगर हम खाली करने के लिए कभी बोलते हैं ना तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, नहीं जाना है कहीं भी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखना जितना कि अपने शरीर को। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े धोए हैं, उसके बाद मैंने बाथरूम की साफ़ सफ़ाई करी है। और अब जाके मैंने हाथ पैर मुँह अच्छे से धो लिया है, क्योंकि मैंने साफ़ सफ़ाई करी है ना तो थोड़ा-सा अजीब सा लगता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ़ेस वॉश। तो मैंने जो अपना DIY मूँग दाल का फ़ेस वॉश तैयार किया है ना, हरी मूँग का, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे इसे यूज़ करते-करते लगभग 4 महीने हो चुके हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे फेस पे एक भी आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या कुछ भी नहीं मिलेंगे, पिंपल्स वगैरह भी नहीं है। स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन और क्लियर रहती है। जो फेस वॉश होते हैं ना मार्केट वाले, वो मैं बस तभी यूज़ करती हूँ जबकि मैंने थोड़ा बहुत मेकअप लगाया हो। थोड़ा बहुत मतलब कहीं बाहर वगैरह जाते हो तो लिपस्टिक वगैरह लगा लिया, तो तभी जाके मैं वो मार्केट वाले यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं 2 टाइम डेली यही वाला फेस वॉश और मेरा जो घर पे मैंने क्रीम बनाया है वो यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। और क्या होता है ना, जैसे 5 बजे तक भी मैं कपड़े धो के डालती हूँ ना तो 10 बजे तक आराम से सूख जाते हैं, हवा चलती रहती है इस वजह से। और दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, गर्मी रहती है, तो मैं धूप में फिर कपड़े डालती भी नहीं हूँ। और दिन सुबह के इतने सारे काम होते हैं ना, आशी जाती है फिर ये जाते हैं, मतलब 8:30 बजे से लेके 12 बजे तक मुझे सारे काम मैंने जितने कर लिए। नहीं तो फिर आशी आती है तो उसके बाद फिर दोनों बच्चों के साथ जो काम होता है ना वो करने थोड़े मुश्किल होते हैं मुझे। फिर इन लोगों को खाना वगैरह खिलाओ, फिर इसका होमवर्क कराओ और फिर दोनों को सुलाना रहता है। तो इस वजह से फिर मैं जो शाम काम होते हैं जैसे कपड़े वगैरह धोने हैं तो मैं शाम को धो लेती हूँ। और आज ना ज़्यादातर कपड़े जो हैं बच्चों के हैं, जो पार्टी वियर वियर वगैरह है ना। और जैसे अभी राखी थी तो राखी पे पहना था इन लोगों ने, और त्योहार वगैरह पे पहनते हैं ना तो वो सारी न्यू जो ड्रेसेस वगैरह है ना सब गंदी हो गई थी। और वैसे भी बच्चे अगर थोड़ी देर भी पहन लेना तो दाग लगा लेते हैं या गंदा तो कर ही लेते हैं। तो उन्हीं के सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। और एक मेरा ये वाला सूट भी था, आशी के बर्थडे पे मैंने पहना था, तो और अभी चौथ थी ना तब भी मैंने पहना था, तो वो भी मैंने धो के डाल दिया है और मैं इसको रख दूँगी। तो बस ऐसे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह हैं। अभी जैसे मैं कपड़े डाल रही हूँ ना तब तक बच्चे भी थोड़ी देर खेल लेंगे और मैं भी, जैसे शाम को कपड़े डालने के बाद पौधों वगैरह में पानी डालते हैं और छत पे हवा अच्छी चलती रहती है तो बैठ जाती हूँ। और ये देखा अभी कपड़े लेके भाग गई। तो ये ऐसे ही करती रहती है। मैं कपड़े जब भी सुखाती हूँ ये उठा के भागती है, और अगर नीचे गिरा दिया तो मुझे वापस से धोने पड़ते हैं। या फिर ये डर रहता है ना कि अगर वो भागते हुए गिर गई तो उसके घुटने जो हैं वो छिल जाएंगे। हमारी जो छत है ना वो बहुत ज़्यादा खुरदरी है। देखो इसने क्या किया, जब तक मैंने बर्तन धोए ना तब तक ये देखो कपड़े उतार के बैठ गई बाल्टी में। हाँ। क्यों क्यों उतारे आपने कपड़े? खाली बदमाशी करती रहती है लड़की। हाँ, सही है। ऐसे उठा के दिया हूँ, अभी यहाँ से गिरेगी ना तो चोट और लग जाएगी।
तो कपड़े डाल के मैं जैसे ही नीचे आई ना तो पानी आ रहा था, तो जो भी बर्तन वगैरह थे वो धोए मैंने, पानी भरा है। और इतने देर में ना इसने अपने कपड़े वगैरह सारे उतार के और फिर बाल्टी में बैठी हुई थी। तो मतलब कपड़े सुखाए थे मैंने तो उसमें थोड़ा बहुत तो पानी था ही, और ये हो गई गीली। तो अब जाके मैं इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। और ये देखो, इसको कपड़े पहनाने में, रेडी करने में कम से कम आधा से 1 घंटा चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होती रहती है। मतलब इसको पकड़ते पकड़ते ही परेशान हो जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको फ़्रॉक पहनाया है, और अब जाके मैं इसको रेडी करूँगी। और आशी यहाँ पे कर रही है होमवर्क। कभी तो वो दोपहर में भी कर लेती है, और कभी शाम को, या तो जैसे थोड़ा स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खा के तुरंत तो सोते नहीं है बच्चे, तो तब थोड़ा कर लिया, और थोड़ा जो है वो शाम को कर लेती है। तो वो ये यहाँ पे कर रही है होमवर्क। और इसको तो पहले तो ऐसा था ना, इसको मैं पेन और कॉपी दे के बिठा देती थी, तो ये भी कुछ ना कुछ करती रहती थी, मतलब लिखती रहती थी। लेकिन अब इसको बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने से। तो मुझे लग रहा है कि आशी ने तो इतना परेशान नहीं किया पढ़ने में, पढ़ाने में, और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो जैसे कि शाम का टाइम हो गया है, तो जो भी मतलब बेड वगैरह, रूम वगैरह मैं कर देती हूँ साफ़, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना साफ़ सफाई जो है वो 2 टाइम तो ज़रूरी से ही करना पड़ता है, क्योंकि कभी इधर उठा के फेंकते हैं सामान, कभी उधर। और वैसे भी अभी मैं कर रही हूँ, जब तक ये आएंगे ना तब तक हो सकता है रूम का नक्शा वापस से चेंज हो जाए। और ये है गरम पट्टी, तो ये पता नहीं कहाँ से निकाल लिया था बाबू ने, तो उसे मैं भी फ़ोल्ड करके, रोल करके रख देती हूँ। और आशी कर रही है होमवर्क, तो अब भी ना इसे भी मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है क्या कर रही है क्या नहीं। और ये देखो क्या हालत कर रखी है इसने रूम की। जो नीचे वाली अलमारी मैंने साफ़ करी थी ना, तो उस पर 1-2 बुक रखी थी आशी की पुरानी वाली, तो वही निकाल के इसने पूरी फाड़ दी थी, और पूरे रूम में कर दिया है कचरा। तो इन सबको मैं उठा के, जो भी काम की चीज़ें हैं मैं उठा के फ़ोल्ड कर दूँगी। और जैसे बुक्स जो फट गई हैं ना, उसको उठा के मैं अलग रख देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है, मतलब छोटे बच्चे के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। कभी-कभी मैं इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ ना कि बस पूछो ही नहीं। बट ये है, बच्चे पे तो आप गुस्सा उतार नहीं सकते हो और फिर किस पे उतारोगे? तो वही होता है, कभी-कभी मन एकदम परेशान हो जाता है। बट ठीक है, बच्चे हैं, बचपन में ही ये सारी चीज़ें हैं, बदमाशी करते हैं, फिर स्कूल, ट्यूशन सारी चीज़ें हो जाएँगी तो कहाँ टाइम मिलेगा। और मैं, ऐसा भी होता है, मतलब सुना है कि जो छोटा बच्चा होता है ना वो ज़्यादा शैतान होता है बड़े बच्चे से, तो मेरा भी यही है तो आशी भी, बट बाबू बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा शैतानी करती है। मतलब इसकी मैं शैतानी बताने लगूँ ना तो मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा इस मतलब ये दुखी करती है मुझे। ये कहाँ से क्या निकाल के क्या कब कर लेगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो दाल मैंने रख दिया बॉईल होने के लिए, दाल में आलू डाल के। और मैं ना करेले लेके आई थी, तो वो बनाने का मतलब टाइम, मौका ही नहीं लगा था। तो आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी। और जिनको भी करेला ना पसंद हो ना खाना, वो ये वाली रेसिपी ट्राई करना, मतलब आप ना खुद से बनाने लग जाओगे, और जो 2 रोटी खाते हो ना वो 4 खाओगे, इतनी टेस्टी होती है। और मैं खुद करेला कभी नहीं मैंने खाया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब से मैंने ये वाली ट्राई करी है ना, तब से मैं खुद लेके आती हूँ करेले और खुद से ही बनाती हूँ। मेरी मम्मी अगर व्लॉग देख रही होंगी तो बोलेंगी, वो बोलती हैं कि तूने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि मैं शादी से पहले कोई सब्ज़ी नहीं खाती थी, कुछ नहीं खाती, बट अब सब कुछ खाती हूँ। और जब करेला खाने लग गई ना तो मुझे भी लगता है यार मतलब होता है शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती है, बहुत सारी चेंजेस आती है, खाने पीने से लेके, रहने सहने से लेके, बोलना सोचना समझना, मतलब पूरी जो लाइफ है ना एक लड़की की, वही बदल जाती है शादी के बाद। तो यहाँ पे देखिए करेला जो है ना वो भी मतलब पक गया था, तो सारे करेलों को और प्याज को मैंने कट करके यहाँ पे रख लिया है। अंदर आ जाने दो बच पापा मेरे को टोपी में लाइक करो। गंदा वाला थोड़ा सा बढ़िया वाला। और इतने देर में ये भी आ गए थे, और ये जैसे ही आते हैं ना तो लगता है जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद आए हैं। वैसे ही दोनों बेटियां जो इनके ऊपर आने से खुश हो जाती है। और होता भी है, बेटियां जो अपने पापा की प्यारी होती हैं, पापा से ज़्यादा ही लगाव होता है उन लोगों को। तो मैंने कहा चलो अब ये थोड़ा सा संभाल लेंगे तो मैं आराम से खाना बना दूँगी।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों के तेल में मेथी का तड़का लगाया था। उसके बाद प्याज और जो करेले हैं दोनों साथ में ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जितना हम करेला लेंगे सेम क्वांटिटी में हमें प्याज भी लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है नमक और हल्दी। अब इसको मिक्स करके हमें ढक के पका लेना है, मतलब बिल्कुल ही नहीं गलाना है। थोड़ा सा जब हल्का सा मतलब मान लो 90% जब पक जाए ना, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़े बहुत मसाले डालने वाले हैं। तो जब तक यहाँ पे ये पक रहा है ना, तब तक मैं ना चावल रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि दाल तो बन ही चुकी है। और खाना बनाने में मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता है, आधे घंटे में आराम से बन जाता है खाना। बस ये रहता है बच्चे परेशान करते हैं ना, तो मुझे फिर एक बार नज़र इधर और उधर दोनों तरफ रखनी पड़ती है। बट ये आ जाते हैं तो मुझे आराम रहता है। तो करेले जब फ्राई हो गए थे ना, तो लास्ट में मैंने थोड़ा-सा हल्दी सॉरी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर डाल के उसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। और ये करेले खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ख़ास करके चावल के साथ खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 आलू भी दाल के साथ उबाले थे, क्योंकि बच्चे फिर अगर करेले नहीं उतना खाना पसंद करते रहते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे चोखा भी बना दिया है। तो सिंपल सा मैंने तड़का लगाया था जीरा और लाल मिर्च का, सेम तड़का दाल में भी लगाया था मैंने और चोखे में भी लगाया था। तो उसके बाद ये है, खाना वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पे करी थी किचन की क्लीनिंग। और रात को ये सारे काम करके सो तो सुबह बहुत ज़्यादा सही, मतलब हमारी सुविधा होती है। और वैसे भी किचन की साफ़ सफाई करके ही सोनी चाहिए। तो मैं अच्छे से यहाँ पे गैस को कर देती हूँ क्लीन, और उसके बाद जाके फिर मैं करूँगी दूध बॉईल। तो ये देखिए गैस को साफ़ करो, किचन में गैस और रूम में बेडरूम अगर आपका साफ़ हो ना, तो किचन अच्छा लगता रहता है और बेडरूम भी खिले खिले से लगते रहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया है साफ़, अच्छे से मैंने किचन की कर दी है डीप क्लीनिंग। और पीछे जो है बाबू, जब तक मैं काम ख़त्म करके लेटने नहीं चली जाऊँ ना, तब तक वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, एक बार रूम में और एक बार किचन में। तो उसका यही लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए गैस हो गया है क्लीन और दूध कर दिया, रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। और तब तक यहाँ पे ना, मतलब आज मैं थोड़ा सा दही भी जमाऊँगी। और आशी जो है दूध नहीं पिएगी, क्योंकि वो नीचे से खा के आ गई थी कुछ, तो इस वजह से, मतलब ऊपर भी खा लिया था थोड़ा नीचे भी, तो इस वजह से उसको दूध नहीं दूँगी। यहाँ पे मैंने हम दोनों के लिए ही दूध लिया है। और थोड़ा-सा दूध जो है वो मैंने दही जमा दिया है, और थोड़ा-सा मैं रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, मॉर्निंग में बाई चांस कभी दूध वाले भैया नहीं आए कुछ, तो इस वजह से मैं रख लेती हूँ। और साथ ही यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। एन्जॉय करते हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।